बात करते हैं कुंभ लगन यानी एक्वेरियस असेंडेंट की। और एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए जो गुरु चंडाल योग का जो कॉम्बिनेशन है या फिर जुपिटर ट्रांजिट का जो होने जा रहा है वो मेष राशि उनके तीसरे भाव में पड़ती है। तीसरा भाव हमारी पराक्रम का, हमारे एफर्ट्स, सेल्फ एफर्ट्स का और साथ ही में हमारी छोटी दूरी की यात्राओं का भी होता है। साथ ही में हम अपने छोटे भाई बहन, अपने जो पड़ोसी हैं उनको भी यहाँ से देखते हैं। तो इस समय पे आप ये देखेंगे क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में लाभ स्थान को रूल करते हैं, यानी धन भाव को आपकी कुंडली में वो रूल करते हैं, तो आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ते हैं इस सैटर्न, इस जुपिटर और राहु के कंजंक्शन से, इस ट्रांसिट से। तो आपकी कुंडली में ये दिखाई पड़ता है कि अगर आप कोई भी काम, कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम या कमीशन का काम या कोई एजेंसी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। साथ ही में तीसरे भाव का साथ जब संपर्क बनता है धन देने वाले ग्रह का, तो ये नया बिजनेस में भी शुरुआत देता है। इसका मतलब आप कोई भी नया व्यापार या नया कारोबार इस समय पे शुरू कर सकते हैं, कोई भी नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, लाइजनिंग, इस टाइप के जो काम होंगे ये ज़्यादा आपको सूट करेंगे और ज़्यादा शुभ रहेंगे। आप में से कुछ लोग जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में हैं, राइटिंग फील्ड में हैं या फिर जर्नलिज्म में हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही में जो लोग जुडिशरी से कनेक्टेड हैं, लिटिगेशन या लीगल इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी शुभ रहेगा। ये एक चीज़ और आपको दिखाता है कि तीसरे भाव में ट्रांजिट जो होगा, ये समय आपकी प्रॉपर्टी यानी जो घर है वहाँ से आपको दूर जाने का समय दिखाई पड़ता है, यानी आपकी चेंज ऑफ रेजिडेंस का समय दिखाई पड़ता है। तो इसके दो मायने बनते हैं, या तो आप अपना जो घर है जहाँ पर आप रहते हैं, निवास स्थान जो है, या तो वो बदल लेंगे, या आप अपना कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एसेट, रियल एस्टेट का एसेट, वो सेल कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती दिख रही है, जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट लगा है, पैसा लगा हुआ है। तो प्रॉपर्टी बेचने का समय अच्छा है, और साथ ही में कोई घर अगर आपको शिफ्ट करना है, दूसरे नए घर में शिफ्ट करना है इस समय पे, तो उसके लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव समय रहेगा आपके लिए। जुपिटर क्योंकि आपके सेकंड लॉर्ड भी हैं, परिवार का भाव मालिक जो है वो तीसरे भाव में आ गया है, तो इस समय पे परिवार से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आपको प्रोवाइड होंगे। आपका परिवार जो होगा बहुत सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। आपको हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे आपकी मानसिक हो या आपकी फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए होगी, वो भी परिवार आपको जरूर देगा। तो ट्रस्ट योर गुड वैल्यूज़, अपने वैल्यूज़ को फॉलो करिए, कोई भी काम जो है वो अनएथिकल नहीं करिए, इसके अलावा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ में जुपिटर का जो पंचम एस्पेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 7th हाउस में, और ये बिजनेस का हाउस है या मैरिज का हाउस होता है। तो आपके पार्टनर के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप देखेंगे जो आपके जो पार्टनर हैं, यानी आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं, उनकी लाइफ में इस समय पे जॉब चेंज के योग बनते हैं। तो उनके करियर में इस समय पे पॉजिटिव चेंज आएगा, कोई ना कोई बेटर बदलाव दिखाई पड़ेगा। साथ ही में आपके जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं भी कनेक्ट हो जाती हैं। कोई धार्मिक स्थल पे यात्रा करना, या अपने धर्म के बारे में, या अपनी फिलॉसफी या अपनी सोच को बेटर करना, कुछ नया सीखना, ये सब चीज़ें आप इस समय पे कर सकते हैं। जुपिटर इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू इन दिस होल 1 ईयर टाइम। राहु तीसरे भाव में जब प्लेस्ड होते हैं तो ये काफ़ी करेज देते हैं, पराक्रम देते हैं, रिस्क उठाने की क्षमता देते हैं। तो यही कारण है कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस समय पे रिस्क ले सकते हैं, अपनी खुद की कोई स्टार्टअप भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ में जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट होगा वो पड़ेगा आपके 11वें यानी लाभ के स्थान में, बड़े भाई बहन के भाव पे। और यहाँ पर जो बड़े भाई बहन अगर आपके हैं कोई, तो उनके लिए भी बहुत लाभदायक समय है। उनके जीवन में भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी, और साथ ही में आप अपने नए मित्रों से मिलेंगे, पुराने मित्रों से भी दोबारा से संपर्क बनाया जा सकता है, और आपका जो सोशल सर्कल होगा वहाँ पर आप काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रहेंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे आपके एफर्ट्स को। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो इस समय पे उनको आपका सहयोग की कामना हो सकती है। आपको उनके साथ समय बिताने की आवश्यकता होगी, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करके उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो छोटे भाई बहन के साथ संपर्क इस समय पे अच्छा रहेगा। और ओवरऑल अगर आप कोई राइटिंग का काम करें या अपने कुछ थॉट्स को अगर आप पेन डाउन कर सकें
लिखित तौर पे लिख सकें उसको किसी भी नोटबुक में या किसी पोएम के फॉर्म में, तो ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, आपके एक्सप्रेशंस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए बहुत बेटर रहेगा, और आपके ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है सभी के साथ, रिलेशनशिप्स जो हैं, वार्तालाप, वो सब बेटर होंगी इस ट्रांजिट के दौर पे। सो ओवरऑल अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर एक्वेरियस एसेंडेंट यानी कुंभ राशि वालों के लिए।